राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो गई है लोकसभा कोई चुनौती नहीं है और ये भले जितना प्रयास जा रहा है इसको राजनीतिक विषय बनाने का, पर राहुल जी की सदस्यता का जाना या उनकी सदस्यता का वापस आना ये राजनीतिक विषय कभी रहा ही नहीं है। ये पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था। जब उनको सज़ा हुई वो भी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर उनको सज़ा दी गई। सज़ा के बाद जो प्रावधान थे उसमें उनकी सदस्यता को जाना था, इसीलिए माननीय स्पीकर के द्वारा उनकी सदस्यता ली गई। पर आज जैसे ही उनको मिली सज़ा पे रोक तो वापस उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। तो इसमें राजनीति या राजनीतिक दलों का कुछ लेना ही नहीं है। सर्विसेज बिल आज राज्यसभा में पेश हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पावर छीना जा रहा है। भाई फोर्सफुली पावर छीना जा रहा है, कौन सी पावर छीनी जा रही है? इसमें बताएं ना कि इसमें दिल्ली की जनता के हित का कौन सा हनन हो रहा है जिसको लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को इतनी चिंता है। भाई ये पूर्णतः उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों को कवर अप करने के लिए मुख्यमंत्री परेशान है। जितना ट्रांसफर पोस्टिंग है भैया, जिस तरीके से इसको गोरख धंधा बना दिया गया, किस चीज़ को कवर अप करने के लिए? आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप इसीलिए कराना चाहते हैं ना ताकि शराब से जुड़ी हुई जो नीतियां हैं उस पर पर्दा डाला जाए। आपने जो अपना शीश महल बनाया हुआ था उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। विजिलेंस से जुड़े हुई फाइलें थी यहाँ पे। तो इसमें जितनी फाइलें हैं, उस दिन केंद्रीय गृह मंत्री ने एक एक विषय का जिक्र किया ही कि भाई कौन से विषय हैं जिसके खिलाफ हम लोग ये अध्यादेश लेकर आए और अब बिल हम लोग पारित कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की चिंता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर है, दिल्ली की जनता का इससे कुछ लेना देना नहीं। आपने जम्मू में बयान दिया है कि युवा अवस्था में आए हैं, बुजुर्ग होकर जाएंगे, क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपने क्या संकेत देने की कोशिश की है जम्मू में? भाई अगर आप मेरा पूरा स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे तो उसमें मैंने कहने से पहले, ठीक उससे एक लाइन पहले मैंने ये कहा था कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है नहीं लड़ता है ये समय आने वाला तय करेगा। और समय तय करेगा मतलब गठबंधन के भीतर तय होगा, पार्टी तय करेगी। एक बात तो पूरी तरीके से तय है। अगर आप इसका कोई दूसरा तात्पर्य निकाल रहे हैं तो मैं पुनः इसको ब्लैक एंड वाइट लाइनों में मैं बता देता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकसभा की 6 सीटें जो हम लोगों ने लड़ी थी वो तमाम 6 सीटें हम लोग लड़ेंगे, जिसमें हाजीपुर भी है, जिसमें जमुई भी है। बट कौन सा प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी का संसदीय बोर्ड सही समय पर तय करेगा। हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ रहा है, जमुई से कौन चुनाव लड़ रहा है। और जहाँ तक आपने बात की मेरे उस बयान की, भाई हाजीपुर से मेरा पिछले 8-9 सालों से नाता रहा है, जमुई से मेरा पिछले 8-9 सालों से नाता रहा है, हाजीपुर से मेरा संबंध बचपन से रहा है। जहाँ एक तरफ मैं पुत्र की भूमिका में हूँ, अपने नेता के जाने के बाद उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, वहीं मेरी कर्म भूमि जमुई रहा है। जमुई लोकसभा का ध्यान रखना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बात मैं हर बार मैं जमुई के लोगों को कहता हूँ कि भाई मैं युवा अवस्था में आया था और बुज़ुर्ग बनकर ही यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ। बट वो बुज़ुर्ग सिर्फ सांसद के तौर पर हो, भाई जमुई की जनता ने मुझे एक बेटे के तौर पर भी अपनाया, भाई के तौर पर भी अपनाया। तो ये राजनीतिक दृष्टि से दिया हुआ ये बयान नहीं था, मेरे जो व्यक्तिगत संबंध जमुई के लोगों से हैं। बट अगर कहीं इसका तात्पर्य ये निकाला जा रहा है, क्योंकि कुछ जगह कुछ विश्लेषणों में मैंने ये सुना कि सरेंडर कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। भाई मैं इन बातों को विवादित नहीं करना चाहता, क्योंकि गठबंधन के भीतर वाली बातें हैं और गठबंधन में तय होने के बाद सही समय पर इसको सार्वजनिक किया जाएगा। बट हाँ, ये भी उतना ही तय है कि हाजीपुर हो, जमुई हो, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही यहाँ से चुनाव लड़े। ज़रूर चाहता हूँ कि वो चुनाव लड़े, मेरे पिता चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, उन्होंने अभी तक इसको लेकर सहमति नहीं दी है। सार्वजनिक जीवन से वो अपने आप को दूर रखती हैं और रखना चाहती हैं, पर ऐसे में उनकी इस भावना का भी हम लोग सम्मान करते हैं। बट मैं पुनः दोहराता हूँ कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा।